Almost all. Yes, 50%. Okay, no worries. So let's discuss first one. Yes. हो सका तो मैं Uh, आपकी मदद जरूर करूंगा. if possible, I will help you. Very good. If possible, I will help you. Good. Help you. Hmm. Uh, Second one, what happened about your plan? What happened to your plan? To your, ठीक है. okay. या तो आप ऐसे बोल सकते हो what happened to your plan या फिर आप ऐसे बोल लो what about your plan. आपके प्लान का क्या हुआ? How about your plan? Okay, what ठीक about है. plan? Okay. हाँ, what about पे बोल सकते हैं क्योंकि अभी आप पूछ रहे हो आपने जो प्लान बनाया था उसका क्या हुआ उसके बारे में क्या ख्याल है. What about your Okay. plan? How about your plan? या फिर आप Mhm. पूछ सकते हो simply what happened to your plan. That is also fine. Okay. Now third one, how did you find my scheme? How did you find my Scheme. scheme? हाँ, scheme you can say otherwise idea. How did you find my Idea. idea? So while this concept is clear to you, जो हमने किया था find वाला इसमें कोई डाउट तो Find. नहीं है ना? No, no. Find, found. Yes. हाँ, I got right, that. good. ये पास्ट में था तो कैसी Yes. लगी तो हम सिंपली बोल सकते हैं हाउ How डिड यू far? फाइंड माई. Mhm. Yes. Now fourth, he misunderstood. उसने मेरी बात को उल्टा समझ लिया. ठीक है, ठीक बोल सकते हो ही मिसअंडरस्टूड जो भी है आप ऐसे भी बोल सकते हो ही टुक मी रॉन्ग. He took me wrong. हाँ, Okay. ही टुक मी रॉन्ग ही टुक माई वर्ड्स रॉन्ग या ही टुक मी रॉन्ग. Okay. Now sixth, if anyone want to do a business, then you should learn from you. ओके, आगे Business. छोड़ दिया यहाँ पे. ये घर ये सारी फसाद की जड़ है ना. Yes. ठीक है, तो फिफ्थ में हम क्या करेंगे. फसाद Hmm. की जड़ मतलब हम क्या बोलते हैं. इसका Hmm. मतलब क्या होता है एग्जैक्टली फर्स्ट यू टेल मी. कब यूज करते हैं हम. आ, कुछ घर में प्रॉब्लम हो रहा है तो इसकी वजह से हो रहे हैं. फॉर हाँ, दैट ठीक वन. है, रूट कॉज आप इसको रूट कॉज भी बोल सकते हो नो प्रॉब्लम. अदरवाइज इसके लिए ओके. टू इडियम्स है वी कैन यूज व्हाइल मेकिंग दीज सेंटेंसेस. फसाद की जड़ मतलब आप एक तो बोल सकते हो बोन ऑफ कंटेंशन. ठीक है, बोन ऑफ कंटेंशन. ओके. ठीक है, दूसरा आप क्या बोल सकते हो इसके लिए. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ओके. एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. DISCORD. ओके. डिस्कॉर्ड. ओके. ओके. ठीक है, दूसरा क्या बोल सकते हो. कंटेंशन. कंटेंशन का मतलब क्या होता है. विवाद. ठीक है, काइंड ऑफ विवाद. झगड़ा विवाद. CONTENTION. कंटेंशन बोन ऑफ कंटेंशन. ओके. तो आप दोनों में से कोई भी यूज कर लो. ये घर ही फसाद की जड़ है. दिस हाउस इज अ बोन ऑफ कंटेंशन. या फिर आप बोल दो दिस हाउस इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. ओके. ठीक है, आप दोनों में से किसी भी तरीके से यूज कर सकते हो. अदरवाइज आप रूट कॉज का यूज भी कर सकते हो. दैट इज सिंपल. ओके. इज इट फाइन. यस मैम, गॉट इट. ओके, सिक्स नंबर. If anyone want to do business, then you then he should learn from you. ओके, यू ट्राइड वर्ड टू वर्ड दैट्स फाइन. ठीक है, बट करेक्ट नहीं है. जैसे देखो Okay. बिजनेस करना तो कोई आपसे सीखे. मतलब Hmm. आपकी उसमें बहुत ज्यादा अच्छी पकड़ है बिजनेस में. आपको बहुत सारी चीजें पता है अच्छा पता है तो मैं आपसे बोल रही हूँ कि बिजनेस करना तो कोई आपसे सीखे. उसके लिए आप Hmm. सिंपल सा स्ट्रक्चर यूज कर सकते हो. वन Hmm. शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू Hmm. डू अ बिजनेस. Okay. वन शुड लर्न फ्रॉम यू. ये Okay. स्ट्रक्चर है. ठीक है, स्ट्रक्चर है एक तरीके से. वन शुड लर्न फ्रॉम यू. Hmm. बिजनेस करना कि बिजनेस कैसे करते हैं. हाउ टू डू अ बिजनेस. Okay. जैसे कोई पर्सन बहुत झूठ बोलता है हम कहते थे ना Hmm. कि वाह झूठ बोलना तो कोई आपसे सीखे. तो हम क्या Hmm. बोलेंगे वन शुड लर्न फ्रॉम यू हाउ टू टेल अ लाई या हाउ टू लाई. So Okay. basically, this is a structure. You can Hmm. use it into different situations according to sentences. चाहे वो Hmm. झूठ बोलना हो. ठीक है, या काम करना तो कोई आपसे सीखे. One should learn from you how to do work. ठीक है, one should Hmm. learn from you how to cook food. One should learn from you how to drive the car. आप अपने Hmm. हिसाब से बना सकते हो. Hmm. Okay. Fine. Okay, next one. Yes.
ठीक है, टू चोर का टर्न। तो काम ही है चोरी करना या पैसे चुराना। तो यस। इसके लिए क्या बोलेंगे, चोरी का तो काम चोर का तो काम ही है। इसके लिए हम ना मेंट का यूज करते हैं, MENT। आप क्या ओके। बोलोगे? ठीक है, हम्म। द thief is meant to steal. The ओके। thief एंड is टू। meant to steal, MENT। यस। meant to स्टिल। steal, ये हम कर लेंगे प्रॉपर सारे स्ट्रक्चर्स, डोंट वरी। ठीक है, आई ओके। गिव यू मोर एग्जांपल्स। यस। जब आप बोलते हो ना कि टीचर का तो काम ही है पढ़ाना, टीचर इज मेंट टू टीच। डॉक्टर का यस। तो काम ही है इलाज करना, डॉक्टर इज मेंट टू ट्रीट। ठीक है, या क्योर द पेशेंट्स। या फिर चोर का तो जैसे हमने कर लिया, थीफ इज मेंट टू स्टील, स्टील द मनी, स्टील वट एवर। So, madam, you can say like दिस, that, na? Employee are meant to work. हाँ, Employee का काम एम्प्लॉयज है। आर मेंट टू वर्क, राइट। ओके। ठीक है, स्टूडेंट्स आर मेंट टू स्टडी। ओके। तो इसके लिए मेंट का यूज करती है, MENT। ओके। फ्यूचर के लिए क्या बोलेंगे मैडम? टीचर इज मेंट टू टीच। नहीं नहीं, फ्यूचर फ्यूचर के लिए। नहीं, हम ये बोल रहे हैं बनेगा नहीं, इसको प्रेजेंट में ही यूज करती हैं कि वो प्रेजेंट में, तो अच्छा। होता ही ये काम करने के लिए है, और ये तो उसका ओके। प्रोफेशन हो गया ना, तो वो फ्यूचर हम्म। में होगा, हम उसके लिए यूज नहीं करेंगे। ओके ओके। बिकॉज दिस इज प्रोफेशन, और प्रोफेशन आपका चलता है, हम्म। ठीक है, साथ साथ हम्म। चलता है, वो प्रेजेंट में है कि वो तो बना ही है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं कि चोर तो बनेगा ही चोरी करने के लिए, नहीं। ठीक है, ओके। दैट डजंट मेक एनी सेंस। इट मीन्स दिस इज लाइक फैक्ट। नाउ हम किसी प्रोफेशन की बात करें तो वी ऑलवेज यूज इन प्रेजेंट इन द सेम वे। ओके। ठीक है, हम ऐसा नहीं बोल सकते स्टूडेंट्स तो बनेंगे ही स्टडी करने के लिए, दैट इज अंडरस्टूड कि स्टूडेंट की जॉब क्या है कि वो स्टडी करे। ठीक है, ओके। दैट इज फैक्ट। तो हम इसको उस तरीके से बिल लगा के शेल लगा के फ्यूचर के लिए यूज नहीं करेंगे। ओके, द नेक्स्ट वन, ये भी नहीं किया। हाँ, ये नहीं हमने चलो मैडम। किया नहीं था, आई कैन अंडरस्टैंड। ठीक है, अचल गगरी छलकत जाए, बट डज इट मुझे मीन? इसका मुझे उसका मीनिंग समझा नहीं हिंदी में। हाँ, एक्चुअली ना ये मतलब प्योर हिंदी बोल सकते हो ना, एक हाँ प्योर हमारी लैंग्वेज का पार्ट है जो हम बोलते हैं। हाँ ठीक हाँ। है, ओके। इसका मतलब ये होता है कि ऐसा इंसान जिसको नॉलेज कम होती है, वो बोलता हम्म। ज्यादा है, मतलब वो अच्छा। दिखावा ज्यादा करता है। कई बार ऐसा होता है ना, कोई पर्सन ऐसा होता है उसको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, बट वो आपको बताते रहता है, नहीं आप ऐसा कर लो, नहीं आप ऐसा कर लो, आपको ऐसा कर लेना हम्म। चाहिए, आपने ये गलत किया, हम्म। आपको इस तरीके से करना चाहिए था। तो उस सेंस में मतलब कोई पर्सन के पास इतनी प्रॉपर नॉलेज नहीं होती, लेकिन वो सबको ज्ञान बांटता फिरता है, ना नेगेटिव सेंस अगर हम कहें, तो उसको हम क्या बोलते हैं? An empty vessel sounds much. ओके। An empty vessel, vessel जैसे होती है ना, dishes vessel आप बोल देते हैं, या कोई घड़ा जैसे काइंड ऑफ, किसी भी सेंस में ले सकते हो टेंसल से आप। An empty vessel sounds much, sounds आएगा यहाँ पे, एक ले रहे हैं हम। ठीक है, an empty vessel sounds much। कि जो एम्पटी होता है, जो एम्पटी बर्तन है, क्या होता है वो? आवाज ज्यादा करता है। एक्चुअली गगरी से यहाँ पे ना एक घड़े से लिया गया है, ठीक है, कि उसमें पानी कम है तो वो छलकता है, मतलब तो आवाज करता जाता है, अगर वो भरा होगा तो वो आवाज नहीं करेगा। सेम है, जो ओके। पर्सन मतलब ज्ञान के उससे कम होता है, जिसको ज्ञान, ठीक है, वो बोलता ज्यादा है, बांटता ज्यादा है, उसको इतना पता नहीं होता, तो उस सेंस से थोड़ा रिलेट करके इसको लिया गया है। ओके, गॉट इट। ठीक है, ये प्रोवर्ब है, कहावत। ओके ओके। ओके, नेक्स्ट वन, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ये हम्म। भी एक प्रोवर्ब है, कितना बोलते हैं ना कि यस यस ऐसा हो जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए, है ना, खाने के साथ ये मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाए। ठीक है, तो क्या बोलेंगे इसके लिए हम? सोने पे सुहागा, इसका बेसिक मीनिंग ये होता है कि कोई चीज अच्छी है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा और कुछ मिल जाए या ऐड कर दिया जाए तो वो चीज और भी अच्छी हो जाती है, एनहांस हो ओके। जाती है। चाहे उसकी ब्यूटी हो, चाहे उसकी फीचर्स हो, चाहे उसकी क्वालिटी हो। जैसे मैंने कहा ना कि चलो पंजाबी खाना है, इसके साथ बटर मिल जाए या पिकल मिल जाए तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाए। जैसे मुझे मेरे टीचर्स हमेशा कहा करते थे कि आप पढ़ते बहुत अच्छा हो, ठीक है, आप एक्सप्लेन भी बहुत अच्छा करते हो, बट अगर थोड़ी सी हैंडराइटिंग आप अपनी इम्प्रूव कर लो ना तो सोने पे सुहागा हो जाए। मतलब सब कुछ अच्छा था, हैंडराइटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, अगर वो अच्छी हो जाए तो बात जो है परफेक्ट हो जाएगा वो काम। ठीक है, तो उसके यस। लिए यूज करते हैं।
ऊपर से ऊपर हो जाएगा। तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? आप यूज कर सकते हो हम्म, a cherry अच्छा, on the cake, ऑन द a केक, ओके, cherry on the cake या फिर icing on the cake. आई कैन सी ऑन द What केक, do you mean by icing? आइसिंग, Mm-hmm. Icing आइसिंग, on the cake, what does it mean? आइसिंग मतलब मैं देख रहा हूँ ऐसा इन शॉर्ट ऑफ Mm-hmm. दिस, Which one? मैं देख रहा हूँ नहीं नहीं नहीं, आइसिंग, आइसिंग 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 जो आप केक लेके आते हो ना, उस हाँ, केक के ऊपर कुछ क्रीमी टेक्सचर से, क्रीम से उसको ना प्लेन करके अच्छे से बनाया होता है। जब आप हम्म, केक को बेक करते हो तो वो इतना रफ होता है, वो स्मूथ नहीं हम्म, होता। उसको अच्छी लुक देने के हम्म, लिए आपको पहले उसको स्मूथ बनाना पड़ता है, और उसको करते हैं, डेकोरेट करने के लिए उसके ऊपर आप जो क्रीम होती है ना, कुछ भी आप जो ऐड करते हो, जो केक आप लाते होंगे उसके ऊपर, या तो जो भी कलर का फ्लेवर है, मैंगो है तो उससे कर देंगे, चॉकलेट से कर देंगे, या व्हाइट आइस हम्म, उससे कर देते हैं, है ना? और उसके yes, ऊपर टॉपिंग करने से पहले, तो उसको बोलते हैं आइसिंग करना। उसको प्लेन करना, उसको डेकोरेट करने के लिए जो पहले क्रीम वहां पे लगाई जाती है उसको बोलते हैं आइसिंग करना। तो आइसिंग ओके, ऑन द केक मतलब केक बेक करने के बाद, केक तो बेक हो ही गया, उसकी जब आइसिंग हुई तो वो और भी अच्छा बन गया। ओके, 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 ठीक है, उसकी क्वालिटी और भी अच्छी हो गई, या फिर लुक उसकी और भी अच्छी हो गई, टेस्ट उसका और भी अच्छा हो गया। या फिर चेरी ऑन द केक भी बोल सकते हो, कि जैसे केक के ऊपर चेरी आ जाती है, उसकी डेकोरेशन और भी अच्छी हो जाती है। सेम एज कोई चीज है, उसके ऊपर कोई और चीज ऐड हो जाए, कोई और बेनिफिट ऐड हो जाए, तो वो चीज बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो तब यूज करते हैं हम इसे, चेरी ऑन द केक और आइसिंग ऑन द केक। ऑलराइट, yes. कहावतें आ गई, कंफ्यूज तो नहीं हुए आप? नहीं नहीं नहीं, बट ये जो लैंग्वेज है ना हिंदी, ये थोड़ा कंफ्यूजन लैंग्वेज है बाकी कुछ, हाँ, ये थोड़ा प्योर में से ले लेते हैं ना, लेकिन हम कई बार बोल देते हैं। यस यस, इतने कम खाने में कुछ नहीं होगा मुझे, ये तो ऊँट के मुँह में जीरा है। ऊँट के मुँह में जीरा मतलब, नो नो आइडिया दिस वन आल्सो, इट मीन्स कि बहुत बड़े पर्सन के लिए कोई थोड़ी सी चीज दे देना, वैसे ही जैसे ऊँट के मुँह में जीरा दे देना। इतने से, जैसे बोलते हैं ना कि इतने से खाने से इसका कुछ नहीं होगा, मतलब बहुत कम क्वांटिटी किसी चीज के लिए, और रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है, लेकिन चीज तो बहुत थोड़ी सी है, मतलब इनफ नहीं है वो पर्सन के लिए, चाहे वो खाना हो, चाहे वो पैसे हो किसी काम के लिए, किसी भी तरीके से आप इसे ले सकते हो अकॉर्डिंगली सिचुएशन। ठीक है, लेकिन क्वांटिटी बहुत थोड़ी है और रिक्वायरमेंट बहुत बड़ी है। ठीक है, इसको यस, हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अ ड्रॉप इन द ओशन। ठीक है, जैसे इन्होंने कहा कि इतने कम खाने में कुछ नहीं होगा, दिस मच टू फूड विल इट, नॉट इनफ। ठीक है, इतना सा खाना मतलब दिस मच भी बोल सकते हो, क्योंकि सामने पड़ा है। यहाँ पे चाहे सिचुएशन अधूरी है, लेकिन मान लो आप टेबल पे खाना खाने के लिए बैठे हो, और आपकी प्लेट में खाना है, और आप बोल रहे हो इतने से खाने में कुछ नहीं होगा। ठीक है, दिस मच फूड विल नॉट बी इनफ, या विल नॉट इनफ फॉर मी। इट्स लाइक अ ड्रॉप इन द ओशन। ये ऐसे है जैसे ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब बिल्कुल थोड़ा है मेरे लिए, जितनी मुझे भूख है उसके अकॉर्डिंग कम है। So this much food will not enough for me, आप ऐसे बोल सकते हो, it's like a drop in the ocean. ओके, I hope you understood. No यस, worries. ठीक है, tomorrow you will make sentences. If you will feel that yeah you didn't understand and something is wrong here, or like you didn't get it, so we'll discuss with the examples again. श्योर श्योर, हाउ कैन यू फायर मी, ए हाउ कैन यू फायर हिम फ्रॉम द जॉब, The last one. वो मैंने बनाया नहीं, बट इसमें थोड़ा कंफ्यूज हुआ था जो, Mm-hmm. आई कैन अंडरस्टैंड टिल दैट फर्स्ट क्वेश्चन, मेरे पास इतने पैसे तो है कि मैं अच्छे से रह सकूं, Mm-hmm. सो Ah, this is again praise. यस, Okay. सो आई कोई कैन बात से लाइक नहीं। दैट, हाउ मच, हाउ हैव मनी सो आई कैन अफोर्ड, इतना मैं करता हूँ, हाँ, मेरे पास इतने पैसे तो हैं ही कि मैं अच्छे से रह सकूं। ठीक है, आई हैव दैट मच मनी, आप ऐसे भी बोल सकते हो, आई हैव इनफ अमाउंट ऑफ मनी दैट आई कैन लिव
अ बेटर लाइफ। Yes. ठीक है, आप ऐसे बोल सकते हो इसको। Yes. मुझे चादर देकर पैर पसारने की जरूरत नहीं है, मतलब मुझे सोच सोच कर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना तो मैं कमा लेता हूँ या इतने पैसे तो मेरे पास हैं कि जो मुझे चाहिए या जितना जो जो मेरी नीड है, रिक्वायरमेंट्स है, विश है, मैं उसको फुलफिल कर सकूँ। तो मुझे इतना सोच सोच कर खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे? मुझे चादर देकर पैर पसारने की जरूरत नहीं है। आई डोंट नीड टू कट माई कोट अकॉर्डिंग टू क्लोथ। Okay. I don't need to cut my coat according to clothes. Okay. I have that much money, I have enough amount of money that I can live a good life or better life. I don't need to cut my coat according to the clothes. Okay. तो चादर देखकर पैर पसारना, इसकी जो फ्रेज है उसको हम बोलते हैं कट योर क्लोथ, कट योर कोट अकॉर्डिंग टू योर क्लोथ। अब मैं यहाँ पे बोल रही हूँ जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड लगा दिया मैंने। Okay. आप इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस बनाना, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ टू यूज फ्रेजेस। ठीक है, प्रोवर्ब्स। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आई क्लियर इट अगेन विद मोर एग्जांपल्स। Sure, sure. Okay. नंबर 5 है, नंबर 6 है। Hmm. ठीक है, 8, 9, 10. Yes, and 12. हाँ 8, 9, 10, 12। हाँ, इनको अपने हिसाब से कोई भी सेंटेंस में आप बना लेना, देन विल डिस्कस अगेन। Sure, sure. इज इट फाइन? Yes, yes.